हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग केवीएस की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें ईवीएस के टॉपिक द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमने कुछ वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप उन वीडियोस को भी क्रमवार देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि यह वीडियो केवल केवीएस के लिए नहीं बल्कि डीएसएसबी, एकलव्य स्कूल और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि पॉलिटी लगभग सभी एग्ज़ाम्स में सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे टॉपिक द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया? सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया? आंसर है स्वराज पार्टी ने। दोस्तों, ये सभी प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई? संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई? आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि यह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान निर्माण के समय बहुत सारी समितियां बनाई गई थी और उन सभी समितियों के अध्यक्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने ही सभी प्रांतों को एक साथ किया था, तो इसीलिए हम इस तरह से याद कर सकते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। वैसे तो समितियां ज़्यादा पूछी जाती हैं, पर ये एक उपसमिति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अगला प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन और आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान सभा का प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। विचार भी इन्होंने ही दिया था और प्रारूप भी इन्होंने ही तैयार किया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम। दोस्तों, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनमें थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद ज़ुअदुल्ला, BL और DP खेतान। अगला प्रश्न है, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, संविधान को कब पारित किया गया? आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया। मूल संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? आंसर है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग तथा अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 465 अनुच्छेद,
25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों समय समय के साथ संविधान में हमने कुछ संशोधन किए हुए हैं और संशोधन होते होते 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, जिस दिन हमने संविधान को अपनाया था और उसी दिन से ही हम संविधान दिवस मनाने लगे। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। अगला प्रश्न, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो संविधान की जो प्रियम्बल या प्रस्तावना है उसे ही संविधान की कुंजी कहा गया है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों को जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों जो हम अन्य देशों के संविधान से हमने लिए हैं। तो देखते हैं कि हमने अन्य देशों के संविधान से क्या क्या लिया है। तो हमने अमेरिका USA से लिया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग तथा वित्तीय आपात हमने अमेरिका से लिया है। उसी तरह से ब्रिटेन से हमने लिया है विधि निर्माण की प्रक्रिया। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने बहुत ही आपको IMP छाँट कर ही कुछ आंसर्स डाले हुए हैं, कुछ संविधान जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लें। अगला प्रश्न है, भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में है और जिसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। दोस्तों यहाँ भी ये फजल अली लिखा है, ये है फजल अली। दोस्तों ये हैं फजल अली। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव कौन लेकर आया था? तो संविधान का उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत अधिनियम में किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा है? हमारे देश में अंग्रेज़ों ने ऑलरेडी पहले ही कई अधिनियम लेकर आए हुए थे। तो जब हमारे देश का संविधान बना तो उस पर भारत अधिनियम 1945 का बहुत ज़्यादा प्रभाव है कि हमारे संविधान में मैक्सिमम जो संविधान के जो तथ्य हैं वो हमने अधिनियम 1945 से ही लिए हैं। तो दोस्तों आज के प्रश्न यहाँ पर हमने कुछ संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके साथ शेयर किए हैं। और एक वीडियो और मैं द इंडियन इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी का लेकर आऊँगी और उसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट अपना दूसरा जो हमारा EVS का जो दूसरा टॉपिक है उस पर हम अब वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।